जय हिंद और जय श्री राम। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए। आरंभ करते हैं वीडियो को दोस्तों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये अपना भाजपा की सरकार ने एक टीवीआर होता है पूरे मुंबई में। किसी भी बिल्डर को 40% अगर टीवीआर चाहिए तो पूरे मुंबई का टीवीआर सिर्फ अडानी से खरीदेंगे। ये तो पूरे मुंबई का टीवीआर सिर्फ अडानी से खरीदेंगे, वो और किसी से नहीं। टीवीआर नहीं होता भाई साहब, टीडीआर होता है। आपको टीवीआर तो टीवी में होता है भाई, टीडीआर। ये व्यक्ति को टीडीआर नहीं मालूम, वो टीवीआर बोल रहा है। अडानी ने तुमको पैसा दिया, वो भ्रष्टाचारी पैसा है, तो तुम पैसा अपने राज्य में भ्रष्टाचार का लगा रहे हो। अडानी आपके यहाँ आए तो वो चमत्कार, अडानी कहीं और जाए तो वो गुनेगार। ये तो सुरेंद्र राजपूत का डबल स्टैंडर्ड। आज की डेट में आप चुनाव के उसमें इतना तक भूल गए हैं कि मुंबई को आपने बिल्कुल पूरी तरीके से सोमालिया बनाने के बाद यहाँ के सारे प्रोजेक्ट्स को, चाहे फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट हो और चाहे यहाँ की फाइनेंशियल कैपिटल का प्रोजेक्ट हो और चाहे यहाँ पर आपका एयरबस का प्रोजेक्ट हो, सारे के सारे आप गुजरात में ले जाकर के मुंबईकर को और मराठा को आप बेइज्जत करना चाहते हैं कि सरकार तो अडानी चला रहे थे। खाली शिंदे जी तो कठपुतली मुख्यमंत्री थे, कठपुतली देवेंद्र फडणवीस थे और कठपुतली अजीत दादा पवार थे। और क्योंकि कितना झूठ बोलता है ये डाइवर्ट करे, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट 2020 में, मतलब कि जब उद्धव ठाकरे फेस टू फेस के बदले फेसबुक पर बैठे रहते थे, उस समय गया। और दूसरी बात, अगर अडानी, उनकी कठपुतली बीजेपी है तो ये ममता बनर्जी के साथ अडानी, ये शरद पवार जी के साथ है अडानी, ये गहलोत जी के साथ है अडानी। तो मुझे बता दो कि शरद पवार जी और ये जो रेवंत रेड्डी जो 100 करोड़ लेते हैं चंदा और जो उनके 12,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करते हैं, वो क्यों कर रहे हैं अडानी से ये सारी चीजें एक्सेप्ट? क्यों छत्तीसगढ़ के उस समय के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल क्या? पर मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहता। लेकिन हम हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे। याद रखना, शहजाद पूनावाला लगातार हिंदू मुसलमान करने की कोशिश कर रहा है। वो जाकर मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड के, सॉरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सज्जाद नोमानी के साथ, इनका जो एक है फहाद अहमद जाकर वहां पर फोटो खिंचवाए और बोले कि मुसलमानों वोट जिहाद करो, जो मुसलमान भाजपा को वोट दे उसका हुक्का पानी बंद करो, हम शरिया चाहते हैं। मुसलमानों के वोट जिहाद के सिपा सालार शरद पवार, उसके अजीम सिपाही उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी, तो ये तो सेकुलर है। वोट जिहाद के माध्यम से 10% मुसलमानों को आरक्षण देना, अंबेडकर जी के खिलाफ जाना, ये सेकुलर है। पर हम कहे हिंदू भारतीय एक हो जाओ, ये कॉम्युनल है। वो कहे 180 मुस्लिम तंजीमें के ईमान के आधार पर वोट करो, ये कहे घुसपैठियों को सिलेंडर दे दो। तो ये सारी चीजें वो गिनवाए, वो वोट जिहाद बोले, और वोट जिहाद में शरद पवार हमारे सिपा सालार बोले, तो हम लोग उसको सुन के ले और उसमें सेकुलरिज्म की गंगा जमुना देखे। और हम लोगों ने बोला हिंदू मतलब क्या? हिंदू मतलब जो बाला साहब ठाकरे ने हमको सिखाया, हिंदू मतलब यहाँ के रहने वाले लोग, हिंदू मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला जीवन शैली। तो हम हिंदू बोले तो हम लोग सांप्रदायिक हो गए। और वो जाकर वहां पर मुल्ला पर्सनल लॉ बोर्ड का वो दुआ प्राप्त करे, तो वो जो बहुत सेकुलरिज्म का गीत गा रहा है। आखिरी बात, क्योंकि इनको काम से बहुत प्रेम है ना, तो सुन लीजिए सुरेंद्र राजपूत, कान खोलकर, दोनों पर्दे खोलकर सुनते 10 सेकंड। 7 करोड़ लोगों को गरीब योजना से जोड़ना, 55 लाख लोगों को एलपीजी सिलेंडर, 70 लाख लोगों को टॉयलेट, 15 लाख लोगों को बिजली, 2.5 करोड़ बहनाओं को लाड़की बहन योजना से जोड़ना, 3.5 करोड़ अकाउंट, एफडीआई को $6 बिलियन से $147 बिलियन, 52% एफडीआई लाना, जीडीपी 16 लाख करोड़ से 40 लाख करोड़, पर कैपिटा इनकम दुगनी, नेशनल हाईवे तिगना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट को आधो-आध कर दिया, रेलवे लाइन को 3-2 गुना बढ़ाया। अब आप अपने 2.5 साल के काम बनाओ। आपने काम रोकने के अलावा अटल सेतु रोको, कोस्टल रोड रोको, समृद्धि महामार्ग रोको, मुंबई मेट्रो रोको, पुणे मेट्रो रोको। आपकी सरकार ने केवल रोकने का काम किया, हमने काम ठोक के किया। अरे वो भाला साहब ठाकरे जो हैं वो महाराष्ट्र हृदय सम्राट हैं, देश के हृदय सम्राट है। कौन रोक रहा है उसको? हम तो कहते हैं कि महाराष्ट्र हृदय सम्राट है, देश हृदय सम्राट बाला साहब अमर रहे। जैसे कि अनुमानित था और जैसे कि एकनाथ शिंदे जी ने बताया, हिंदू हृदय सम्राट बोलने में जुबान लड़खड़ाती है। कैसे बोलेंगे, किस मुंह से बोलेंगे? बाला साहब ठाकरे जी के विचार थे कि कांग्रेस के सामने, कांग्रेसी सोनिया जी के सामने डैश डैश बनकर नाचते, याद है ना? और उन्होंने तो इंपोर्टेड कहा था, सोनिया जी को मैं नहीं कहता, उनके शब्द है। और आखिर में सुन लीजिए प्रभु चावला से क्या कहता राहुल जी के बारे में। ये उनका खुद का देश मिलने के बाद भी इधर क्यों आ रहे तुम? मुसलमानों के बारे में हमारी तकलीफें क्यों बढ़ा रहे हैं? क्यों? सुनिए, अब सुनिए। राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने छोड़े, ये कल का पोपट। राहुल गांधी को कल का पोपट बोला तो देश हृदय सम्राट की बात मानते हैं ना? वो तो राहुल गांधी ने कह दिया कि बांग्लादेश को बनाने में छोड़ हमारी रहे। मां ने हमारे बाप ने ये कल का पोपट। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ताकि जब भी हमारा वीडियो ड्रॉप हो तो सबसे पहले आप लोग देख सकें। और कमेंट्स में ज़रूर अपना राय व्यक्त करिए। अच्छा लगा वीडियो, बुरा लगा वीडियो, आपका क्या विचारधारा है, मैं ज़रूर कमेंट में बोलूँगा। अगर आप अपना विचारधारा व्यक्त करेंगे, मैं उस पर एग्री करता हूँ, डिसएग्री करता हूँ। वो जो वार्तालाप होगा वो एक रिस्पेक्टफुल वे से होगा, एक आदर से होगा और एक रिस्पेक्टफुल तरीके से होगा। तो फिर उसके ऊपर कोई ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए लोगों को। और देखिए, इस वीडियो में शहजाद पूनावाला वर्सेस सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के जो लीडर है, प्रवक्ता है, और बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं। जैसा आप लोगों को पता है, ये जो वीडियो है, ये जो डिबेट है, ये महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर कर रहे थे। और महाराष्ट्र इलेक्शन का जो एक प्रभाव चला है वो
24 के लोकसभा इलेक्शन के बाद एक आंधी, एक दिशा जो दिखाया था महाराष्ट्र ने हमारे देश को, वो एक अलग दिशा था। वो दिशा एक ऐसा दिशा था कि हमारे देश की जो लीडरशिप है वो बिल्कुल चौंक गई थी उस दिशा से, उस रिज़ल्ट से। वो रिज़ल्ट ये था कि बीजेपी को महाराष्ट्र में कम सीट आए, यूपी में कम सीट आए, राजस्थान में कम सीट आए और बहुत सारे जो नॉर्दर्न स्टेट्स में वो कम सीट आए, जितने में वो समझ रहे थे उससे कम आए। और वो आने के कारण जो बीजेपी का नारा था 400 पार, और बीजेपी को खुद एक बहुमत मिलेगा, खुद के दम पे बहुमत मिलेगा, वो भी नहीं हो पाया। 240 में आकर अटक गए बीजेपी की जो अमाउंट, जो एक सीट का काउंट है। और उसके बाद क्या हुआ आपको पता है, कांग्रेस और उनकी जो इंडिया अलायंस है वो एक एरोगेंट तरीके से अपना जो एक विचारधारा है उसको फैलाने लगी, बीजेपी को बोलने लगी आप हार गए, आप हार गए, आप हार गए। खुद तो 99 सीट ही जीते, पर तब भी बीजेपी को बोलते हैं आप हार गए, हार गए। पर मैं बोलता हूँ इसको, ये जो रिज़ल्ट था 24 का, जो लोकसभा इलेक्शन का जो एक रिज़ल्ट आया था, वो एक ब्लैक स्वॉन इवेंट था। क्योंकि एक तुक्के उक्के में आता है, एक जो एक वक्त में एक सरप्राइजिंग सा रिज़ल्ट होता है ना, वैसा रिज़ल्ट था बिल्कुल। वो दूसरी बार मेरे ख्याल से होने वाला नहीं है ऐसा, क्योंकि ये रिज़ल्ट इसलिए आया था इतना अनएक्सपेक्टेड, क्योंकि कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा झूठ फैलाया था कि बीजेपी आरक्षण को ख़त्म कर देगा, और बीजेपी अगर बहुमत में आएगा तो आरक्षण ख़त्म कर देगा और संविधान को भी रद्द कर देगा। वो दो झूठ बहुत ज़्यादा चला, जो हमारे दलित समाज है और ओबीसी समाज के अंदर, और वो चलने के कारण बीजेपी का जो बहुत सारे ओबीसी वोटर्स हैं और दलित वोटर्स हैं वो घर में बैठे रहे, और बीजेपी के जो कोर वोटर्स हैं जिनको बीजेपी के अंदर हिंदुत्व नहीं दिखाई दिया, वो भी घर बैठ गए। वो सोचने लगे आपको हिंदुत्व नहीं चाहिए, आप हिंदुत्व नहीं बोल रहे हो, आप तुष्टीकरण कर रहे हो, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका वो, सबका ये सबका सुन के लोगों को जो बीजेपी का हिंदुत्व वोट बैंक है वो बिल्कुल ऊब गया था। तो फिर उस ऊब के कारण बीजेपी को उधर भी एक डेंट पड़ा, मेरे को तो लगता ही है। और डेंट पड़ने के बाद अभी देखिए कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो कैसी बर्ताव कर रही है हमारे हिंदू समाज से, बिल्कुल एक एरोगेंट तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू समाज है उसके ऊपर इंसल्ट के ऊपर इंसल्ट, उनकी जो हमारी जो परंपरा है, प्रतिष्ठा है, हमारी जो रिलीजियस तरीके हैं उसको मॉक करना, और उसको मॉक करने वालों को ये पोडियम देना। कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो हिंदुओं को बांटने के लिए कास्ट का अलाप सब जगह जाके लगना, और बहुत सारा जो चीज़ें वो सब होना, और हिंदुओं के अगेंस्ट बात करते रहना, और मुसलमानों को बस खुली छूट दे देना, वो कुछ भी बोल सकते हैं आप आके हिंदुओं के अगेंस्ट। टेलीविज़न चैनल्स में आके बोलते हैं कि हिंदुओं में जाति होती है, हमारे अंदर जाति नहीं होती। सब लोगों को पता है उधर भी जाति होती है, और हिंदुओं के जो एक रिलीजियस गलत चीज़ें होती हैं हिंदुओं के अंदर, जो हिंदू खुद ही रिफॉर्म कर देते हैं, पर उसके ऊपर भी टिप्पणी करना, ये सब करने के बाद अब हिंदू भी समझ गया कि हमको बुरा लग रहा है, हमारा जो एक ये गलती हुई थी हमसे, जो हमारे ओबीसी भाई और SC ST भाई उनसे गलती हुई थी, वो गलती अभी पश्चाताप हो रहा है उसके ऊपर। हमने मोदी जी को कम सीट लेके आ गए, हम उनके झूठ में कैसे फंस गए, नहीं फंसते तो अभी बीजेपी होता बहुमत के साथ, पर वो बहुमत के साथ भी बीजेपी एक तुष्टीकरण वाला बहुमत बीजेपी होता, तो फिर वो भी सही है। बीजेपी का जो एक डाउनफॉल हुआ है थोड़ा सा, वो अनिवार्य था, क्योंकि बीजेपी को तभी पता चलता बटोगे तो कटोगे, अदरवाइज़ ये सबका साथ सबका करते करते बेड़ा गर्क कर देते बीजेपी का। क्योंकि ये अगर थोड़ा सा भी समझ लीजिए बीजेपी को 280 सीट आ जाते जैसे पिछली बार आए थे, तो फिर थोड़ा सा उदास होते बीजेपी के लोग। पर इतना ज़्यादा जो एक बदलाव आएगा, जो एक सोच में बदलाव आएगा, एक विचारधारा में बदलाव आएगा, वो बदलाव आता ही नहीं अगर बीजेपी की लीडरशिप ये जो एक
झटका नहीं प्राप्त करती। अगर झटका नहीं प्राप्त करती तो फिर ये जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है वो एक्ट भी नहीं बनाते, अमेंडमेंट एक्ट, और दूसरे जो बदलाव करना चाहते हैं वो बदलाव भी नहीं होता। तो फिर ये सब एक प्रश्रय है इस महाराष्ट्र इलेक्शन और जो लोकसभा इलेक्शन के कारण क्या क्या हुआ था। और अभी हरियाणा बीजेपी जीत गई है, एक अनएक्सपेक्टेड जीत था हरियाणा का। उसके बाद बीजेपी बहुत एनर्जाइज्ड है अभी महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो फिर मेरे को तो लगता है बीजेपी का चांस है 50 to 60% बीजेपी जीतेगा, बाकी उल्टा भी हो सकता है। तो फिर ये तो बाइपोलर इलेक्शन चल रहा है इधर, 2 साइड का इलेक्शन है, तीसरा कोई साइड नहीं है इधर, तीसरा कोई पार्टी नहीं है जो कटवाने के लिए आ रहा है। तो फिर जो हिंदू वोटर है वो बटेगा नहीं, तो फिर बीजेपी जीत जाएगा। अगर हिंदू वोटर बटेगा तो फिर कांग्रेस का चांसेस है, पर कांग्रेस को भी गवर्नमेंट बनाने के लिए एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी चाहिए। समझ लीजिए कांग्रेस जो MV है, महाविकास आघाड़ी है, उसके पास समझ लीजिए होना चाहिए 160 भी कम होगा मेरे को लगता है, 170 से 180 उतना होना चाहिए। लैंडस्लाइड ही होगा MVA के लिए ये रिज़ल्ट आएगा। तो फिर मेरे को तो लगता है जो महायुति है वही जीतना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्शन। क्योंकि ये जो मुसलमान लोग हैं ये इस इलेक्शन के ऊपर ही भरोसा करके सोच रहे हैं कि इस इलेक्शन में थोड़ा सा झटका बीजेपी को लगेगा तो फिर बीजेपी का जो ये वक्फ बोर्ड का जो एक अलाप है वो ख़त्म होगा, और दूसरी जो बीजेपी बदलाव करना चाहते हैं वो भी छोड़ देगा, और हो सकता है कि बीजेपी का गवर्नमेंट भी उलटफेर हो जाए उधर। तो फिर ये जो एक तरीका है वो सोच रहे हैं जो मुसलमान लीडरशिप है, इसलिए ही महाराष्ट्र में जाके अनाप शनाप बोलते जा रहे हैं। उस अनाप शनाप बोलने के कारण रिवर्स पोलराइजेशन भी होगा, इन लोगों को ये पता नहीं है। इनको लगता है कि हिंदू बढ़ गया एक बार तो फिर बढ़ता ही रहेगा, तो फिर ये होने वाला नहीं है। तो फिर आगे देखते हैं क्या क्या होता है दोस्तों, क्योंकि बहुत रोमांचक इलेक्शन होने जा रहा है। रिज़ल्ट आ जाएगा 28 को वोटिंग होगा, 23 को रिज़ल्ट आ जाएगा। और मैं तो यही विश करता हूँ महाराष्ट्रन लोगों को कि आप बीजेपी के लिए वोट करिए और देश को बचाइए। तो फिर दोस्तों टेक केयर, जय श्री राम, टेक केयर, जय हिंद और टेक केयर। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय श्री राम, जय शिवाजी, जय भवानी, हर हर महादेव, जय हिंद एंड टेक